बात करेंगे हिंद की सेना के शौर्य की। आज की तारीख नौसेना के पराक्रम की गवाही दे रही है। ये वो तारीख है जब 1971 की जंग में नौसेना ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को समंदर की गहराइयों में दफन कर दिया था। तब से लेकर आज तक 4 दिसंबर को नौसेना समंदर में भारतीय शौर्य का ये पर्व मनाती है। इस बार कार्यक्रम सिंधु दुर्ग में हो रहा है, जहां नौसेना छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री विरासत को श्रद्धांजलि देने के साथ ही अपना दमखम दिखाएगी। इस कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री मोदी भी शिरकत कर रहे हैं। आपके सामने नौसेना दिवस की 6 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं हमारी सेना समंदर की सबसे शक्तिशाली सेना क्यों आखिर मानी जाती है। और भारतीय नौसेना की क्षमता और सैन्य शक्ति में भारत की आत्मनिर्भरता की शानदार नुमाइश होने जा रही है, क्योंकि ये मौका खास है। आज नौसेना दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, मगर इस साल का नौसेना दिवस सबसे ज्यादा खास है। इस साल का नौसेना दिवस बनाया जा रहा है सिंधुदुर्ग में, जहां से नौसेना की शुरुआत हुई थी जब 17वीं सदी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा नेवी की शुरुआत की थी। इस साल छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को भी 350 साल पूरे हुए हैं और इस साल नौसेना दिवस को भी राजकोट, जो कि उनका महल माना जाता है सिंधुदुर्ग में, वहां पर नौसेना दिवस मनाया जाएगा। हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाने के पीछे कारण अलग है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस 1971 की युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट और नौसेना की उपलब्धियों की याद में मनाया जाता है। ये नौसेना का विजय दिवस है। 1971 में आज ही के दिन नौसेना के हमले में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। साल 1971 ये वो साल था जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ी हुई थी और पाकिस्तानी नौसेना कराची बंदर से भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। उसी समय भारतीय नौसेना ने कराची बंदर पर हमला किया और पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। हमला ऐसा था कि पाकिस्तान का कराची बंदर 7 दिन तक जलता रहा और उसी के साथ भारत की जंग में जीत हुई। उसी दिन से हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। हर साल की तरह इस बार भी नौसेना दिवस के अवसर पर जाबाजी के शानदार प्रदर्शन की तैयारी है। इस बार नौसेना दिवस समारोह में जो जंगी जहाज, नौकाएं और पनडुब्बियां पराक्रम दिखाएंगी, उनमें शामिल है आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोच्चि, आईएनएस विशाखापत्तनम, आईएनएस चेन्नई, आईएनएस ब्रह्मपुत्र, आईएनएस व्यास, आईएनएस बेतवा, आईएनएस तबर, आईएनएस सुभद्रा, आईएनएस विनाश, आईएनएस विपुल, आईएसवी T-46, T-47, T-48, T-49, पनडुब्बी खंडेरी। इनके अलावा नौसेना की हवाई ताकत की भी झलक देखने को मिलेगी। नौसेना के हेलीकॉप्टर और विमान समुद्र में दुश्मनों पर नजर रखने और उनकी चालों को नाकाम करने में अपनी काबिलियत दिखाएंगे, तो साथ ही साथ ये भी दिखाएंगे कि जरूरत पड़ने पर किस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया जाता है और उनकी जान बचाई जाती है। नौसेना दिवस समारोह में चेतक, ALH, कामो 32 हेलीकॉप्टर, MH-60R, सी किंग 42B विमान, डोर्नियर, PATI, हॉक्स विमान, LCAN और MiG-29K विमान भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। नौसेना दिवस समारोह का मकसद न केवल भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और क्षमता को जाहिर करना है, बल्कि इसका उद्देश्य आम लोगों में सेना के इस अंग के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी है। खास तौर से इसलिए भी कि इस बार सिंधुदुर्ग में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। Apart from taking the Navy Day out of metros and tier 2 cities, we have not taken it to actually interior. Malvan town is like a kasbah actually. मेरा मानना है कि इससे लोगों में मैरीटाइम कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, लोगों को समझ में आएगा कि भारतीय नौसेना क्या करती है और जोश और उमंग आएगा यूथ में स्पेशली। खास बात यह भी है कि इस बार नौसेना दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे।
वे सिंधुदुर्ग में राजकोट फोर्ट पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और फिर नौसेना दिवस के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। नौसेना दिवस समारोह की अनोखी छटा सूर्यास्त के बाद दिखेगी, जब तमाम जंगी जहाज शानदार लाइटिंग से जगमगा उठेंगे। केवल सिंधुदुर्ग ही नहीं, बल्कि देश के हर तटीय इलाके और दूसरे समुद्री क्षेत्रों में भी तैनात भारतीय नौसेना के जंगी जहाज इस मौके पर रोशन होंगे और भारतीय नौसेना की भव्यता की चमक बिखेरेंगे। मलवण से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नौसेना दिवस पर सिंधुदुर्ग में चल रहे समारोह पर इस वक्त हमारे संवाददाता पारस दामा मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। पारस, बताइए, आज का दिन बेहद खास है, 4 दिसंबर और नौसेना दिवस, इसके आज कौन कौन से खास कार्यक्रम रखे गए हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, आज बेहद खास दिन है। 4 दिसंबर 1971 ये वो साल था जब भारत पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ी हुई थी और इस जंग में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा योगदान रहा था। भारतीय नौसेना ने कराची बंदर पर हमला किया और उसके बाद पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी को पूरी तरीके से तोड़ दिया। जैसे आप सब जानते हैं कि 7 ऐसे दिन थे जब कराची बंदर पूरी तरीके से जला, बट पाकिस्तान उस आग को बुझा नहीं पाए थे। उसी के संदर्भ में हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस बनाया जाता है। बड़ी धूमधाम से नौसेना दिवस बनाया जाता है। इस साल का नौसेना दिवस थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसको महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग इलाके में मनाया जा रहा है। सिंधुदुर्ग वो जगह है जहां पर भारत का पहला नौसेना बनाया गया था। ये नौसेना किसने बनाई थी? ये नौसेना बनाई थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने 17वीं सदी में, जो कि मराठा नौसेना के नाम से जानी जाती थी। उस समय पुर्तगालियों को और अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने के लिए ये नौसेना बनाई गई थी। ये नौसेना बनाई गई थी और समुद्र में भारत को सशक्त बनाने के लिए ये शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा की गई थी। आज नौसेना दिवस है और नौसेना दिवस के समय यहाँ पर तैयारियां कर दी गई हैं। ये जो पूरा बीच है उसको पहले तो सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे ज्यादा पुलिस के ऑफिसर हो, बाकी के सिक्योरिटी एजेंसीज हो, सब किसी ने घेर रखा है और यहाँ पूरी तरीके से सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई गई है। वहीं अलग अलग कार्यक्रम की बात करें तो यहाँ पे बीच पे नेवी द्वारा अलग अलग कार्यक्रम हर साल किए जाते हैं। ऐसा नहीं है, नौसेना दिवस पर अलग अलग कार्यक्रम जो है वो होते हैं। नेवी अपने जंगी जहाज जो हैं किस तरीके से काम करते हैं वो दिखाती है। मार्कोस जो कि सबसे बेहतरीन कमांडोज में से एक होते हैं, वो बताते हैं कि किस तरीके से अगर सिनेरियो होता है, अगर कोई ऐसी स्थिति आती है जब किसी को छुड़ाना है तो वो किस तरीके से काम करते हैं, कितने मजबूत हैं। अलग अलग जो हेलीकॉप्टर्स हैं, हवाई जहाज हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। इस सारी चीजों का ऑपरेशनल डेमो आज दिखाया जाएगा। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। तकरीबन 4:20 का समय निर्धारित किया गया है जब वो यहाँ पहुंचेंगे। उनके साथ साथ सुप्रीम कमांडर द्रौपदी मुर्मू भी होंगी, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे भी होंगे और रक्षा मंत्री भी यहाँ पहुंचेंगे। बहुत अलग तरीके से ये पूरी यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। इस साल सिंधुदुर्ग जब लोग पहुंचेंगे, क्योंकि सिंधुदुर्ग में इस बार जब नेवी डे होगा तो आम लोगों को भी बुलाया गया है। आम लोग भी देख पाएंगे कि कितनी भव्यता से नौसेना दिवस बनाया जाता है। पिछले दिनों जब सीएनसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब वो यही कहना चाह रहे थे कि हम लोगों को भी चाहते हैं कि वो लोग यहाँ पहुंचे और देखें कि किस तरीके से नौसेना काम करती है, क्योंकि समुद्र के अंदर रहना बहुत मुश्किल होता है और इसके अंतर्गत किस तरीके से काम किया जाता है वो आम लोगों को भी समझ आना चाहिए। तो तैयारियां पूरी तरीके से कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लिए अंदर सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। लगातार नेवी के कमांडर्स हों या फिर मुंबई पुलिस हो, महाराष्ट्र पुलिस हो, इनके अलग अलग जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है और सारी तैयारियां जो हैं वो अब की जा रही है। बिल्कुल पारस, क्या ये संभव है कि जहां पर ये कार्यक्रम होना है वो कार्यक्रम स्थल आप हमारे दर्शकों को दिखा सकें और क्या क्या कार्यक्रम में होना है, क्या उसका कोई स्केड्यूल है, वो आप बता सके तो? जी, क्योंकि अभी अंदर सिक्योरिटी चेक्स चल रहे हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं तो अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी के आला इंतजाम किए गए हैं। लगातार महाराष्ट्र पुलिस के जो अधिकारी हैं वो वहाँ पे खड़े हैं। नेवी जो है वो लगातार चेकिंग कर रही है। अंदर प्रधानमंत्री की सुरक्षा की टीम जो है वो पूरे इलाके का ब्यौरा कर रही है, वहाँ पे सिक्योरिटी चेक कर रही है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है कि जहाँ पे इवेंट होना है वहाँ जाने की अभी अनुमति दी नहीं गई है। और कार्यक्रम की बात करें तो अलग अलग ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए
जाएंगे, जिसमें से सबसे पहला जो कार्यक्रम होगा वो पारंपरिक परेड से शुरू होगा। जो नेवी की पारंपरिक परेड होती है वो दिखाई जाएगी। उसके बाद जो मार्कोस सिपाही होते हैं, मार्कोस सैनिक होते हैं, वो पैराशूट से नीचे आएंगे और अपनी सेफ लैंडिंग करेंगे और भारतीय झंडे को लहराते हुए वो नीचे आएंगे। उसके बाद भारत के जितने भी युद्धपोत हैं, कोलकाता है, चेन्नई है, वो सारी अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगी। जितने भी फाइटर पायलट्स, जितने भी फाइटर प्लेन्स हैं, जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं, वो अलग अलग तरीके से अपने शक्ति का प्रदर्शन करेंगी। तकरीबन 4 बजे के आसपास ये पूरा कार्यक्रम शुरू होना है। उससे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो है सिक्योरिटी की, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सुप्रीम कमांडो यहाँ पर पहुंचेंगी, साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे यहाँ पर पहुंचेंगे। तो सारे सिक्योरिटी चेक्स जो है वो किए जा रहे हैं और यहाँ से अंदर जाना अभी मना किया गया है, अनुमति नहीं दी गई है। अच्छा पारस, आपने बताया कि आम जनता के लिए भी इस इवेंट में आने की जो है इजाजत होगी, तो कितने लोग आम जनता में से जुड़ पाएंगे इस इवेंट में? तकरीबन 2 स्पेस जो है वो निर्धारित की गई है। अंदर अगर आपको दिखाने का मौका मिलता है तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। अलग अलग स्पेस जो है निर्धारित की गई है, क्योंकि ये पूरा खुला इलाका है, बीच का इलाका है, सिंधुदुर्ग बीच, तारकर्ली बीच कहा जाता है, तो पूरा खुला इलाका है। तो तकरीबन 1000-1500 लोग आराम से आ सकते हैं, उतनी संभावना है। लोग और भी पहुंचेंगे क्योंकि छोटा सा कस्बा है ये तारकर्ली, जो सिंधुदुर्ग का इलाका है। तो लोग जैसे जैसे यहाँ पहुँचना शुरू करेंगे तब पता चलने लगेगा कि कितने लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। बट 2 कॉरिडोर सेट किए गए हैं जहाँ पे आम जनता बैठेगी और देखेगी कि किस तरीके से नेवी अपनी ताकत दिखा रही है, किस तरीके से नेवी अपना काम करती है और इस भव्य नेवी डे को किस तरीके से मनाया जा रहा है वो आम लोग देखेंगे। बट एक अलग अलग कॉरिडोर उसके लिए सेट किया गया है, जिससे प्रोग्राम को भी कोई दिक्कत ना हो, ना ही सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम आए। तो उसको देख के अलग अलग कॉरिडोर सेट किए गए हैं यहाँ पर। बिल्कुल पारस, वो तो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं और उम्मीद ये भी करते हैं कि आप हमें अंदर से भी कुछ देर में तस्वीरें दिखाएंगे। वहां पर अभी सिक्योरिटी जरूर चल रही है, लेकिन भारत की सेना की बात हो, चाहे थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना हो, हमेशा शौर्य के पराक्रम की हम बात करते हैं और कहीं ना कहीं इसकी जरूरत भी होती है, क्योंकि हम आमतौर पर फाइटर जेट्स को उड़ते हुए देखते हैं और 26 जनवरी पर भी जो परेड होती है उसमें हम कई सारी चीजें देखते हैं। लेकिन समुद्री सेना किस तरीके से काम करती है, ये अगर लोगों को पता चलेगा तो कहीं ना कहीं जो हमारे जवान हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी बात होगी कि वो किस तरीके से जी जान लगाकर काम कर रहे हैं और आम जनता वो कितनी ज्यादा महफूज रह पाती है उन लोगों की वजह से, ये भी समझ पाएगी। जी पारस, एक बात और, आज जो सेना का शौर्य पराक्रम हम देखेंगे इस इवेंट में, उसमें कौन कौन सी पनडुब्बियां और कौन कौन से एयरक्राफ्ट जो खास हैं सेना में, वो शामिल होंगे? जी बिल्कुल, INS कोलकाता हो गया, हमारे जितने भी फ्रिगेट्स हैं वो हो गए, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गए, ये सारे जितने भी बड़े बड़े युद्धपोत हैं वो इसमें शामिल होंगे। वहीं जो नौसेना में बड़े बड़े हेलीकॉप्टर हैं, LH हैं, रोमियो हैं, वो सारे हेलीकॉप्टर इस ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन में शामिल होंगे, जहां पर दिखाया जाएगा कि किस तरीके से रेस्क्यू वाले सिचुएशन में ये हेलीकॉप्टर्स सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं। हमने पिछले कुछ सालों में लगातार देखा है, जब प्राकृतिक आपदा आती है तो नेवी सामने आती है और नेवी सामने आने के बाद जो नेवी के हेलीकॉप्टर्स होते हैं या बाकी के जो नेवी के जवान होते हैं वो किस तरीके से प्राकृतिक आपदा में लोगों को रेस्क्यू करने में सबसे ज्यादा सक्षम साबित हुए हैं। तो LH हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो इसमें शामिल होगा, कोलकाता फ्रिगेट्स जो हैं वो शामिल होंगे और सबसे महत्वपूर्ण किरदार रहेगा उस किलर स्क्वाड्रन का जिसने 1971 में भारत को जंग जिताई थी, वो भी इस डेमोन्स्ट्रेशन में सबसे आगे रहेंगे। तो भारत के जितने भी नेवी के सबसे बड़े युद्धपोत हैं वो इस पूरे डेमोन्स्ट्रेशन में साथ में रहेंगे। भारत के फाइटर प्लेन्स हैं जो नेवी के पास हैं वो भी इसमें हिस्सा लेंगे और डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। चलिए ठीक है पारस, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नौसेना दिवस पर भारतीय जल सेना की उन उपलब्धियों को याद किया जाता है जो आज से 52 साल पहले नौसेना ने हासिल की थी। लेकिन अब जमाना काफी आगे निकल चुका है और नौसेना अब नए रूप में नई मंजिलें हासिल करने के लिए तैयार है। क्या है नौसेना का लक्ष्य और कैसी है नए भारत की नई नौसेना की तैयारी, आइए देखते हैं। भारतीय नौसेना की ताकत लगातार बढ़ रही है। समुद्री सरहदों की रक्षा के साथ साथ भारतीय नौसेना दुश्मनों की हर चाल को नाकाम करने के लिए तैयार है।
नौसेना हर सामरिक चुनौती से निपटने में सक्षम है और निरंतर अपनी क्षमता में इजाफा करने का प्रयास कर रही है, ताकि न केवल हिंद महासागर के क्षेत्र में पकड़ मजबूत की जा सके, बल्कि हर संकट से आसानी से निपटा जा सके। इसके लिए तैयारी में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। The Navy has remained a combat-ready, credible, cohesive, and future-proof force, enabled by what we call as our ships-first outlook, where every single action that we take is aimed to enable our women and men in the operational units to perform that duty very well. अपनी ताकत और क्षमता बढ़ाने के सिलसिले में नौसेना का सबसे ज्यादा जोर आत्मनिर्भरता पर है। 2047 तक यानी आजादी के 100 साल पूरे होने के मौके पर नौसेना का लक्ष्य आत्मनिर्भर होना है। लेकिन उससे पहले 2035 तक नौसेना अपने बेड़े में कम से कम 175 युद्ध पोस्ट शामिल करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। इनमें से 67 जंगी जहाजों का निर्माण चल रहा है और 65 ऐसे जहाज तो भारत में ही बनाए जा रहे हैं। साथ ही ये भी कोशिश है कि नौसेना में ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन इस्तेमाल हों। Must encourage and make weapons in India. नहीं तो जब अभी हम देख रहे हैं ये उक्रेन रशिया जो कॉन्फ्लिक्ट जो चल रही है, because of that you find the logistic chain has got disrupted and there are countries which are facing a lot of challenges because of this. So for a country like Bharat, which is looking at being a fully developed nation by 2047, as our Honorable Prime Minister had said, it is essential that the armed forces have to become, Atmanirbhar. खबर है कि अब जल्द ही नौसेना की जंगी जहाजों में मीडियम रेंज एंटी मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट पॉइंट डिफेंस सिस्टम से लैस किया जाएगा। इसके लिए BHEL से 2,956 करोड़ रुपए का करार किया गया है। इसके तहत नौसेना के लिए 16 उन्नत सुपर रैपिड गन माउंट और जरूरी उपकरण खरीदे जाएंगे। इसके अलावा एक और विमान वाहक पोत के निर्माण के प्रस्ताव पर भी जल्द विचार हो सकता है, जिस पर करीब 40,000 करोड़ की लागत आएगी। नए भारत की नई नौसेना की ताकत अब महिला अग्निवीर बनने जा रही है और पहली बार किसी महिला को नौसेना के फास्ट अटैक क्राफ्ट बोट का कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया है। नौसेना में पहले बैच की महिला अग्निवीरों की तैनाती हो चुकी है। पहले बैच में 272 महिला अग्निवीर थी, दूसरे बैच में 454 और तीसरे बैच में करीब 1000 से ज्यादा महिला अग्निवीर को नौसेना में शामिल किया जाएगा। ये कुछ ऐसे बदलाव हैं जो भारतीय नौसेना को नए मुकाम की ओर ले जाएंगे और नई बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात समंदर में उस चैलेंज की जो लगातार तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। देश के 2 राज्यों के ऊपर साइक्लोन मिचोंग का खतरा है। तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को जरूरी सेवाओं को छोड़कर पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान कर दिया, क्योंकि मिचोंग आज दोपहर तक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पे टकरा सकता है। चेन्नई और दूसरे शहरों में तो सुबह से ही तेज हवा और बारिश हो रही है। कई इलाकों में तो पानी भर चुका है। तूफान की वजह से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया या उन्हें पहले ही रोक दिया गया। तूफान से बचाने के लिए 5000 राहत केंद्र बनाए गए हैं। दोनों राज्यों में रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए एनडीआरएफ की 21 टीमों को तैनात किया गया है। मिचोंग तूफान साल 2023 में बंगाल की खाड़ी का चौथा और हिंद महासागर में बनने वाला छठा तूफान है। इस तूफान का नाम म्यांमार ने रखा है। समुद्र में उठ रही ये तेज लहरें आने वाले तूफान की दस्तक दे रही हैं। आंध्र, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में आसमान में काले बादलों का घेरा है। बहुत से इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश तो पिछले कई दिनों से हो रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आज और कल का दिन तूफान मिचोंग के चलते काफी भारी रहने वाला है। लिहाजा सरकार और प्रशासन अलर्ट हैं। आम लोगों को भी सावधान रहने और एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। हम अभी खड़े हैं चेन्नई के मरीना बीच में और आप विजुअल से देख सकते हैं जैसे पुलिस ऑफिशियल्स यहाँ लोगों को एडवाइजरी दे रहे हैं, क्योंकि साइक्लोन अलर्ट है। साइक्लोन दिसंबर 5 को आंध्र प्रदेश को कोस्ट क्रॉस कर जाएगा।
दिसंबर आते ही चमोली में जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई। नीति घाटी और मलारी में आज सुबह सड़कों और घरों पर बर्फ की मोटी चादर दिखी। बर्फ पड़ने के साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। चमोली में पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। ये बर्फबारी चमोली आने वाले सैलानियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। इन दिनों उत्तरी इंग्लैंड भी भीषण बर्फबारी से घिरा हुआ है। ड्रोन से लिए गए वीडियो में आपको पूरा शहर बर्फ के आगोश में समाया दिखेगा। आसमान से देखने पे ऐसा लगा जैसे किसी ने शहर को सफेद चादर उड़ा दी हो। बर्फ से फटी सड़कों के बीच लोग गाड़ियां चलाते दिख जाएंगे। ये बर्फ लोगों के लिए चुनौती का सबब बनी है और वो अपनी गाड़ियों और मकानों की छतों से बर्फ हटाने में जुटे हैं। कई जगह तो इतनी बर्फ जम गई कि गाड़ियों को धक्का लगाकर निकालना पड़ा। हालांकि बच्चों के लिए बर्फबारी खुशियों के पल लेकर आई। कई बच्चे बर्फ में स्केटिंग करते दिखाई दिए। बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर पहुंची। वहां उन्होंने भगवान महाकाल की पूजा की। फिर वो वहीं मंदिर परिसर में बैठकर शिव का ध्यान करती दिखी। जानवी ने वहां मौजूद भक्तों की भीड़ के साथ काफी देर तक महाकाल के नाम का जप किया और कीर्तन भी किए। जानवी कपूर से पहले भी कई फिल्मी सितारे महाकाल के दरबार में दर्शन के लिए पहुंचते रहे हैं। कुछ खाने पीने की करते हैं। शिमला में फूड फेस्टिवल के अनोखे रंग नजर आ रहे हैं। यहाँ हिम एरा फूड कार्निवल का आगाज हो चुका है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। खास बात इसमें यह है कि स्टॉल पर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हिमाचली खान पान से दुनिया को रूबरू करा रही हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला वैसे तो अपनी खूबसूरत वादियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन यहाँ इन दिनों फूड फेस्टिवल के रंग भी नजर आ रहे हैं। शिमला के रिज मैदान पर हिम एरा फूड कार्निवल का आगाज हुआ। इस फूड फेस्टिवल में हिमाचल प्रदेश के सभी जिले के अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं, जिस पर हर जिले के तरह तरह के व्यंजन परोसे जा रहे हैं और लोग इस जश्न जायका में हिमाचली खान पान का लुत्फ भी उठा रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी यहाँ पे सबको जो यहाँ जगह दी गई है, क्योंकि NRLM के तहत जो है वो अपने सामान बनाते हैं और जिसकी मार्केटिंग जो है ऑल ओवर इंडिया भी होती है। अभी ऑनलाइन भी जो है वो शुरू करी है, थोड़ी सी उसको आगे ले जाने का हमारा सपना भी है। हिम एरा फूड कार्निवल में एक तरफ जहां आत्मनिर्भर भारत की झलक दिख रही है, वहीं महिलाओं को भी सशक्त बनाने की ये बेहतरीन पहल है, क्योंकि जायका के इस मेले में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हिमाचली पकवान के स्वाद में और भी तड़का लगा रही हैं। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है जब वो खुद अपना कमाती है। हम नहीं चाहते वो किसी के आगे हाथ फैलाए, चाहे वो अपने घर वालों के आगे भी हाथ फैलाएं, अपने पैरों पे खड़ा रहें। ये इसी मकसद से जो है उनको कैसे हम लोगों ने अपने पैरों पे खड़े करना है, सेल्फ सस्टेन बनाना है, इसी उद्देश्य से जो है कार्यक्रम जो है NRLM के तहत जो है वो समय समय पे जो है होते रहते हैं। स्वाद का ये मेला शिमला में 18 दिसंबर तक यूं ही चलता रहेगा। ऐसे में यहाँ सैलानियों को भी हिमाचली पकवान के स्वाद और पहाड़ी संस्कृति को करीब से जानने का मौका मिलेगा। साथ ही फूड फेस्टिवल में महिलाओं की भागीदारी भी उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का आत्मविश्वास देगी। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां देखते हैं किसी महान व्यक्ति की कही बातें, जानते हैं आज का विचार। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि फूल चुनकर इकट्ठा करने के लिए मत रुको, आगे बढ़ो, तुम्हारे रास्ते में फूल निरंतर खिलते रहेंगे। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।